नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय किसान यूनियन WF फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुज्जर ने अपनी टीम के साथ 4 बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी के यहां दिया ज्ञापन। आपने जो ज्ञापन सौंपा है, क्या कारण रहा इसमें? ज्ञापन के हमारे 4 बिंदु हैं। मुख्य बिंदु है अग्निवीर का। अग्निवीर योजना के अंदर जो हमारा बच्चा बॉर्डर पर शहीद होता है, उसको ना तो ये शहीद का दर्जा दे रहे और ना ही कोई उसके लिए सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जबकि ऑन ड्यूटी अगर डेथ होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो किसी की गोली से शहीद हो, उसमें उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग उत्तराखंड की हमारी है। उत्तराखंड में जब राज्य बना था, संविधान में लिखा हुआ है, ये किसान चाह रहे हैं 370 जम्मू कश्मीर से हटा रहे हैं, उत्तराखंड में लगा रहे हैं अघोषित। ये अघोषित 370 है। तो सरकार बिल्कुल सोई हुई है, मन मर्जी चला रही है, पब्लिक अंधी बहरी हो रखी है, इसलिए आवाज़ें उठानी पड़ रही हैं। ड्राइवर पे जो मुद्दा लेकर आए हैं कि भाई अगर ड्राइवर भाग जाएगा तो उस पर 10 साल की सज़ा होगी, 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक ड्राइवर का एक्सीडेंट अगर हो जाता है, पहले तो कोई ड्राइवर चाहेगा ही नहीं मेरा एक्सीडेंट हो। अगर हो जाता है, वो हाँ मौके पर रुक गया, उसे पब्लिक मार देगी, वो भागेगा नहीं, क्या करेगा? उसकी तो मजबूरी है वहाँ से निकलना। 50 आदमियों के बीच में एक ड्राइवर क्या करेगा? वो मरेगा, पब्लिक मारेगी उसे। बहुत सारे ड्राइवर मार दे भीड़ में, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इन पे कोई जवाब नहीं है। अब इन्होंने टेम्परेरी रूप से वापस लिया है, टेम्परेरी रूप से 24 के चुनाव के बाद लागू करेंगे। आज डर उन्हें 24 के चुनाव का है, ना कि मेरा और आपका, ना पब्लिक का। आज अगर उन्होंने थोड़ा सा ढील दी है, अब चलो इसे बाद में देखेंगे, तो कारण सिर्फ ये 2024 का चुनाव है। आज पब्लिक जागरूक हुई थी, शांत कर दिया, घर बैठ जाएंगे। चुनाव आएगा, वोट डाल ले, सरकार आए, फिर लागू करेंगे। इस तरह की बुरी व्यवस्था है। सरकार अंधी और बहरी है बिल्कुल। आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ पैसे वालों के लिए कानून है सारे। स्मार्ट सिटी बन रहे तो पैसे वालों के लिए। आज तक 10 साल में एक नहीं बना, बना कहीं नहीं बना। मंदिर का मुद्दा लेके, मंदिर का मुद्दा सरकार का नहीं है, वो कोर्ट का मुद्दा था। गुमराह कर रहे पब्लिक को। हमने राम मंदिर बनाया, तुम अपने घर में पूजा करते नहीं, राम मंदिर तुमने वहाँ जाकर एकदम बना दिया, वो कोर्ट ने बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। इस तरह के मुद्दे लेके ये भटका रहे हैं पब्लिक को। वो एक दुर्भाग्य है देश का। ऐसी सरकार चल रही है जो अंधी, बहरी और गूंगी। पब्लिक उनके सामने ऐसी है। जिस तरह से आपने बात कही है 370 की कश्मीर की, जब कश्मीर में हटा दिया गया तो फिर यहाँ पर इसको लागू करने की लागू आपका क्या कहना है? लागू कर रहे हैं, इसमें आपका क्या लागू कर दिया। अगर ये संविधान जो है, जिस तरह से देखा है तो संविधान एक होता है भारत में, तो क्या अदर स्टेट जो होंगे सब में अलग अलग 370 के ये 370 इन्होंने लागू कर दी है। ये नहीं है कि लागू करेंगे, ये इन्होंने नमूना दे दिया है। कमेटी बिठा दी, कमेटी क्या करेगी? हमारा कोई आने वाला समय यही रहेगा, क्या हर स्टेट में अलग अलग 370 लगाई जाएगी? अलग अलग 370 लगेगी, जहाँ जहाँ इनके राज्य होंगे। तो संविधान क्या हिंदुस्तान में अलग अलग खत्म, संविधान खत्म। कोई संविधान नहीं हिंदुस्तान में। आज ही कहाँ संविधान है? किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? बताए कहाँ संविधान है? किसकी सुनवाई हो रही है? ड्राइवर की बात करें हम, जिस तरीके से चलते हैं लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेके, कोई भी अगर देखे तो जो भी ड्राइविंग करता है, अगर कुत्ता भी कोई आ जाता है या चींटी भी आ जाती है तो ब्रेक ऑटोमेटिक पे, पैर जो है ब्रेक पे जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें आप क्या मानते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसीलिए आज हमने वो मुद्दा साथ में लिया है ड्राइवर का, कि मुद्दा है ही नहीं। इनका कोई तरीका ही नहीं है बताना कि अगर एक एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर वहाँ रुक जाए, क्या पब्लिक छोड़ देगी उसे, भले ही उसकी गलती है या नहीं है? तो इस कानून क्या लगना चाहिए? वापिस होना चाहिए। सरकार ने पूर्ण रूप से वापिस लेना चाहिए कानून। इस कानून को लागू करना तो दूर, अगर लागू करेगी सरकार तो जन आंदोलन होगा इसके ऊपर। हर आदमी ड्राइवर है। उत्तराखंड जो बना था, यूपी का हिस्सा था जी, जो 370 की बात है इसमें है तुम्हारा मूल निवास की जी। तो मूल निवास जो पहले ही जो थे उत्तराखंड के वासी, वो यूपी में थे, तो उनका तो पहले से ही यूपी का मूल निवास है, तो अब उत्तराखंड में कैसा आएगा? उत्तराखंड में जो अब इन्होंने कर दिया
कि भाई 1950 की कुछ लोग मांग कर रहे हैं या 1985 से बना के दे रहे हैं, वो कोई कारण ही नहीं बनता। संविधान में लिखा हुआ है कि जिस दिन जो राज्य का बनेगा उस दिन से ही वहाँ का मूल निवासी जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है वो होगा। ये जबरदस्ती उस चीज़ को थोप रहे पब्लिक के ऊपर, जो बिल्कुल ही गलत है और ना ही होने देंगे इस काम को।